नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है आज आपके सामने कुंवर नारायण जी द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कविता आजकल कबीरदास। यह जो रचना है, यह रचना आपके द्वारा लिखित काव्य संग्रह इन दिनों उनमें संकलित है। आइए इसे पढ़ते हैं। तो कवि लिखते हैं, आजकल मगहर में रहते हैं कबीरदास। कहाँ है मगहर? उत्तर प्रदेश में छोटा सा गांव, न जाने किस समय में ठहरी हुई जरा सी जगह में कुटिया डाल करते अज्ञातवास, जीते एक निर्वासित जीवन आजकल कबीरदास। यदा कदा दिख जाते फ़कीरों के भेष में, कभी अनमने से साहित्य समाज में। कवि कहता है कि आजकल मगहर में रहते हैं कबीरदास, कि आजकल कबीरदास जी मगहर में रहते हैं। कहाँ है मगहर? उत्तर प्रदेश में छोटा सा गांव। कहते हैं मगहर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। न जाने किस समय में ठहरी हुई जगह में कुटिया डाल करते अज्ञातवास। उसमें न जाने किस समय में उन्होंने जरा सी एक जगह में झोपड़ी बना डाल ली थी। अब उस कुटिया में अज्ञातवास जीवन जी रहे थे, करते अज्ञातवास जीवन जी रहे थे, अर्थात उन्हें कोई जानता नहीं था। जीते एक निर्वासित जीवन, और ऐसा जीवन जी रहे थे मानो उन्हें किसी ने निर्वासित कर दिया हो, किसी ने देश से निकाल दिया हो। आजकल कबीरदास ऐसा जीवन जी रहे थे। ठीक है, आगे क्या क्या कहते हैं। यदा कदा दिख जाते फ़कीरों के भेष में, कभी अनमने से साहित्य समाज में। कभी कभी वह साहित्य समाज में फ़कीरों जैसे वेश में उदासीन से दिखाई पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त वह कैसे रहते हैं कोई नहीं जानता। यदि अनमने साहित्य समाज में, इसके अलावा वो कैसे रहते हैं यह कोई नहीं जानता है। इस पंक्ति के विशेष के बारे में बात करें तो यहाँ कवि के स्वर में एक व्यंग स्पष्ट दिखाई देता है। मगहर उत्तर प्रदेश का वह गांव है जहाँ अपने अंतिम समय में कबीरदास जी चले गए थे। उनका मानना था कि काशी, जिसके विषय में कहा जाता है कि यहाँ मरने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाता है, जो मरकर स्वर्ग जाना क्यों? उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग में जाना ही नहीं चाहता। अर्थात यदि ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग भेजना है तो कहीं से भी भेज सकता है, जरूरी थोड़े ना है कि वो वाराणसी से ही हो। इन्हीं सभी बातों का खंडन करते हुए कबीरदास अपने अंतिम समय में काशी से मगहर चले जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी अपने अंतिम समय वही बिताते हैं। आगे कविता में क्या कहा जाता है। सब कहते सह नहीं सके जब जंग की उलट बांसी, छोड़ दिया काशी, आजकल कम ही लौटते हैं वो अपने मध्यकाल में, रहते हैं त्रिकाल में। एक दिन दिख गए मुझको फ़िलहाल में, पूछ बैठा फक्कड़ से दिखते एक व्यक्ति से, आप श्री दास तो नहीं अनंत के रिश्तेदार। आगे क्या कहते हैं। सब लोग कहते हैं कि सह नहीं सके जग की उलटबासी, कि कबीरदास जग की जो उलटबासियाँ हैं उसे सह नहीं सके और छोड़ दिया काशी। और उन्हीं को न सहने के कारण रोज़ समझ लीजिए जैसे कोई किसी को ताना दे रहा है, और उसी को बर्दाश्त न करने पर उन्होंने काशी छोड़ दिया। आगे कवि कहता है, आजकल कम ही लौटते हैं वे अपने मध्यकाल में। वो कहते हैं, कवि कहता है कि उसके बाद आजकल की बात की जाए तो मगहर और निर्वासित से अज्ञातवास जीवन के बिताने के लिए बाध्य हो गए, और आजकल वे भक्ति काल में नहीं जाते और इसी कलयुग में रहते हैं। मध्यकाल का तात्पर्य यहाँ भक्ति काल से है। कहते हैं कि ये मध्यकाल में नहीं जाते और रहते हैं त्रिकाल। त्रिकाल का अर्थ यहाँ पे कलयुग से लिया गया है, और कहते हैं मध्यकाल में ना जाकर ये त्रिकाल में ही रहते हैं। एक दिन दिख गया मुझको फ़िलहाल में। आगे क्या कहते हैं, तो एक दिन कहीं न कहीं ये कबीरदास मुझे एक दिन दिख गए, फिर फिलहाल में दिख गए। पूछ बैठा फक्कड़ से दिखते एक व्यक्ति से, आप श्री दास तो नहीं अनंत के रिश्तेदार। तो मुझे दिखाई पड़े तो मैं उनसे पूछ बैठा कि कहीं आप अनंत के रिश्तेदार श्री दास तो नहीं, कवि ये कहता है। आगे अपनी पंक्तियों में कवि कहता है, अक्कड़ खड़ी बोली में बोले, कोई फ़र्क नहीं इसमें कि मैं दास हूँ या प्रसाद, नाथ हूँ या दीन, गुप्त हूँ या नारायण, या केवल एक समुदाय हिंदू या मुसलमान, या मनुष्य की सामूहिक पहचान ईश्वर और अल्लाह, या केवल एक शब्द में रमण करता पूरा ब्रह्मांड, या सारे शब्दों से परे एक रहस्य। ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं। अक्खड़ बोली में बोले, कवि कहता है कि जब मैं उनसे पूछ बैठा तो कबीरदास अक्खड़ बोली में बोले, कोई फ़र्क नहीं इसमें कि मैं दास हूँ या प्रसाद,
कि इसमें कोई प्रश्न नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है कि मैं दास हूँ या प्रसाद हूँ, नाथ हूँ या दीन हूँ। अर्थात नाथ हूँ या दीन हूँ, कि ईश्वर हूँ या राजा हूँ या रंक हो, ऐसा कह सकते हो, कि दास हूँ या प्रसाद हूँ। फिर क्या कहते हैं, गुप्त हूँ या नारायण हूँ। गुप्त हूँ या नारायण हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या केवल एक समुदाय, हिंदू या मुसलमान, या फिर केवल एक समुदाय का नाम दूँ कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। या उसके बाद क्या कहते हैं, या मनुष्य की सामूहिक पहचान ईश्वर और अल्लाह। यदि मनुष्यों की पहचान कराने का प्रतीक हूँ तो ईश्वर कहूँ या अल्लाह कहूँ। फिर आगे क्या कहते हैं, या केवल एक शब्दों में रमण करता पूरा ब्रह्मांड, या एक शब्द में घूमता पूरा ब्रह्मांड हूँ, या उससे भी परे एक रहस्य हूँ, या सारे शब्दों से परे एक रहस्य, या उससे भी परे एक रहस्य हूँ। इन सब बातों में क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। फिर से इस पंक्ति की व्याख्या की जाए। अक्खड़ बोली में बोले कबीरदास अपनी अक्खड़ बोली में बोलते हैं कि कोई फ़र्क नहीं इसमें कि मैं दास हूँ या प्रसाद, कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि मैं दास हूँ या प्रसाद हूँ, मैं नाथ हूँ या दीन हूँ, मैं गुप्त हूँ या नारायण हूँ, या केवल एक समुदाय हूँ, हिंदू या मुसलमान, या मनुष्य की सामूहिक पहचान ईश्वर अल्लाह, या मनुष्य के समुदाय के ईश्वर हिसाब से जैसे पहचाना जाता है ईश्वर और अल्लाह को, या केवल एक शब्द में रमण करता पूरा ब्रह्मांड, या केवल एक शब्द हूँ जो पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है ब्रह्मांड, या सारे शब्दों से परे एक रहस्य, या इन सब सभी चीज़ों से हटकर एक रहस्य हूँ। इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका कोई अंतर नहीं है। आगे क्या कहते हैं, स्पष्टता की पहचान का ही नहीं, भाषा का भी संकट था उस समय मेरे जैसे उनके समय को लेकर उनका अद्वैत भाव। कौन कह सकता है कि जिसे हम जी रहे हैं आज वह कल की मृत्यु नहीं, और जिसे हम जी चुके कल वह कल का भविष्य नहीं। कवि कहता है, कबीरदास की वाणी, कबीरदास के मिलने पर संकट का केवल पहचान नहीं थे। कहते हैं, संकट केवल पहचान का ही नहीं था, भाषा और समय का भी था। स्पष्टता की पहचान का ही नहीं, भाषा और संकट का भी था। इस समय मेरे जैसे समय को लेकर उनका अद्वैत भाव, उनके और मेरे समय की भाषा, रहन सहन का पर्याप्त अंतर था, और उन्हें मेरे और अपने समय में अद्वैत का भाव था, अर्थात उन्हें वह अंतर नहीं समझ आ रहा था। कवि कहता है कि कौन कह सकता है जिसे हम जी रहे हैं आज वह कल की मृत्यु नहीं। कवि कहता है कि जिसे हम आज, कौन ऐसा कहता है या कह सकता है कि जिसे हम आज जी रहे हैं वह कल की मृत्यु नहीं, या फिर जिसे हम जी चुके हैं वह हमारा कल का भविष्य नहीं हो सकता। आगे कवि ऐसा कहता है कि कौन कह सकता है कि आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं वह कल की मृत्यु है, और जो आज जी रहे हैं वह आने वाला कल या भविष्य होगा। आगे कवि कहते हैं, उनकी वाणी में एक राज था जैसे उनकी चुप्पी में। कवि कहता है कबीरदास के बारे में, उनकी वाणी में एक राज था। वो जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि उनकी वाणी रहस्यमयी है, और जैसे उनकी चुप्पी में ठीक उसी प्रकार रहस्य दिखता था जैसे वो चुप रहते थे। अनंत से कोई मेरा नज़दीकी रिश्ता नहीं, यह केवल एक नाम है। आगे कवि कहता है कि अनंत मेरा कोई नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है, मैं तो कभी कभी बस उसे पुकार लेता हूँ, लेकिन उस नाम की जो उसकी पहचान नहीं है। अर्थात लोग अनंत को रूप में नहीं जानते हैं। ठीक है, अनंत से मेरा कोई नज़दीकी रिश्ता नहीं, यह केवल नाम है जिसे मैं कभी कभी पुकार लेता हूँ, पर जो उसकी पहचान नहीं। वैसे तो रिश्तों को नाम देना बिल्कुल फर्जी है। आगे कवि कहता है कि वैसे तो रिश्तों को नाम देना बिल्कुल फर्जी है, होशियारी ज़रूरी है नामों को लेकर। आगे कवि कहता है कि लेकिन नाम देना फर्जी है, चलिए ठीक है अपनी बात है, लेकिन नाम को लेकर होशियारी बरतनी ज़रूरी है, होशियारी आ जाती है। उसके आगे क्या कहते हैं, लोग लड़ते मरते हैं जिन नामों को लेकर झूठ पड़े जाते, वे देखते देखते लाशों में बदल जाते फूलों के ढेर। आगे कवि कहता है, देखते ही देखते वे सारे जिस नामों को लेकर लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, देखते ही देखते वे सारे नाम झूठे पड़ने लगते हैं और लाशों के ढेर में बदलने लगते हैं। फूलों के जिस ढेर में करुणा और सुंदरता का अव्यक्त अनाम भाव छिपा होता है, वह नामों की लड़ाई में स्वाहा हो जाता है। आगे, लड़ते फूलों के ढेर, करुणा और सुंदरता का अनाम भाव स्वाहा हो जाता है। नामों की जात पात के धधकते पड़ोस में, जाति पात की धधकती आग में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है।
आगे पढ़ते हैं। एक दिन मिल गए मुझे लोधी बाग के एक शानदार मकबरे में। आगे कवि कहता है कि एक दिन यूं ही कबीरदास मुझे मिल गए लोधी बाग के एक शानदार मकबरे में। क्या हुआ वहाँ पे? ज़मीन पर पड़े एक बेताज सिकंदर को देख कर बोले, नापसंद था मुझे। आगे वो कहते हैं कि बेताज सिकंदर को देखकर बोले कि मुझे सत्ता के दरबारों में सिर झुकाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब उन्हें देखते हैं तो कबीर ऐसा कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? सत्ता के दरबारों में सिर झुकाना जंजीर की तरह लगते थे मुझे दरबारी कपड़े। आगे कहते हैं कि जो कपड़े मुझे दरबार से मिलते थे, मानो जब मैं उसे पहनता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि मैंने जंजीर पहन ली। स्वयं को जंजीरों से जकड़कर अपराधी सा पेश किया जा रहा हो, ऐसा लगता था। अब दरबारी कपड़े जिनमें अपने को जकड़े पेश होना पड़े किसी को भी भरे दरबार में, खुद को एक कैदी की तरह पकड़े। जब उन दरबारी कपड़ों को मैं पहन लेता था तो ऐसा लगता था कि मैं मानो एक अपराधी सा हूँ और अपराधी के वेश में इस दरबार में पेश किया गया हूँ। आगे क्या कहते हैं? भरे दरबार में खुद को एक कैदी की तरह पकड़े, चेहरे पर कसे मुखौटों की पाबंदी को उतार कर बेचेहरा होते हुए चाहिए एक ऐसी उक्ति जिसमें ना प्रसन्नता हो ना उदासी, ना किसी का प्रभाव हो ना दबाव, केवल एक दार्शनिक हो अपना सद्भाव। आगे कवि कहते हैं कि एक ऐसी मुक्ति या स्वतंत्रता चाहता हूँ जिसमें खेद के चेहरे पर नकली चेहरा न लगाना पड़े और मैं बेचेहरा अर्थात किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय या नाम के बंधनों से आज़ाद होकर अपनी पहचान गंवा दूँ। मैं एक तटस्थ भाव में रहना पसंद करता हूँ जिनमें न कोई खुशी का भाव हो, न उदासी का, ना ही उस पर कोई प्रभाव हो, ना किसी का दबाव हो। सद्भाव ही अपना दर्शन हो जो सबके बीच सबके साथ रह सके और थोड़ा अलग भी। भाव यह है कि कबीरदास समाज में समरसता का वातावरण चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, देखकर अपना जमाना यकीन नहीं होता कि अब बीत गया उनका ज़माना। कवि कहता है कि अपना ज़माना अर्थात वर्तमान समय को देखकर कबीर को विश्वास नहीं होता कि उनका युग अब बीत गया है। वे अब कहीं नहीं हैं, न काशी में न मगहर में। आगे क्या कहते हैं? अब वे कहीं नहीं हैं, न काशी में न मगहर में, न अब वे केवल इसे जानने में हैं कि वस्तुवत होकर देखना है, सही को जानना है, सही को हो जाना है। आगे कवि कहते हैं, अब इस तथ्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें वस्तु पर आधारित होकर देखना है या वस्तु के समान बनकर देखना है, सही को जानने का प्रयास करना है या स्वयं सही हो जाना है। भाव यह है कि कबीरदास समय के अनुसार स्वयं को बदलने ढालने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। आगे उनका हर शब्द एक जरूरी भेद, दृष्टि और दृष्टि दोष में स्थूल की सीमाओं के षड्यंत्र में कौन रहता है। असंकित हरगड़ी की अब ज़्यादा देर नहीं उनकी हत्या में कि वे उसे ही मारेंगे। जिन्हें बेहद प्यार किया वे हत्यारे नहीं अज्ञानी हैं, जो उसे बार बार मृत्युदंड देते, उसे सूली पर चढ़ाते, उसकी अपनी ही हत्या के जुर्म में। आगे कबीरदास जी की प्रत्येक शब्द दृष्टि और दोष में अत्यंत आवश्यक अंतर को स्पष्ट करता है। कहते हैं, चारों ओर षड्यंत्र का साम्राज्य हो रहा है। क्या कहते हैं? चारों ओर षड्यंत्र का साम्राज्य हो रहा है। हर व्यक्ति हर क्षण डरा हुआ रहता है, ना जाने कब उसकी हत्या हो जाए, ना जाने अब ज़्यादा देर नहीं उसकी हत्या में कि ना जाने कब उसकी हत्या हो जाए। हर व्यक्ति हर क्षण डरा रहता है। अपने मन में वह कहीं न कहीं जानता है कि यह कार्य कोई अन्य नहीं करेगा बल्कि वे लोग ही करेंगे। कौन से लोग? जिन्हें उसने अर्थात मनुष्य को अत्यंत प्यार दिया है। भाव यह है कि समाज में इतना अंतर्विरोध पनप रहा है कि हर कोई एक दूसरे से डर रहा है और खून का प्यासा हो रहा है। आगे कबीरदास जी के आगे कवि कहते हैं, कबीर के रूप में कवि कहते हैं कि ऐसे लोग हत्यारे नहीं वरन अज्ञानी हैं। वे हत्यारे नहीं अज्ञानी हैं।
जो बार बार मृत्युदंड देते उसे सूली पर चढ़ाते उसकी हत्या के जुर्म में। जो बार बार उसी को मृत्युदंड देते हैं या सूली पर चढ़ाते हैं उसकी अपनी ही हत्या के अपराध में वे सब असत्य को सत्य मानकर अज्ञानवश एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। आगे कवि कहते हैं, कौन आश्वस्त है फिर भी कि वह मरेगा नहीं। कवि कहते हैं कि किसे पूरा विश्वास है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। किसे पूरा विश्वास है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। मर सकती है वह दुनिया जिस पर होते रहते अत्याचार। चाहे वह सारी दुनिया समाप्त हो जाए, लेकिन जिस पर अत्याचार होते रहते हैं, अर्थात अत्याचार करने और सहने वाले सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, आज भी यकीन नहीं होता कि वह जीवन द्रोही नहीं, एक सच्चा गवाह था। आगे कवि क्या कहते हैं कि आज भी विश्वास नहीं होता कि कबीर जीवन द्रोही नहीं, एक सच्चे साक्षी थे। एक सच्चे साक्षी थे, एक सच्चा गवाह था जीवन का, जिसने जाते जाते कहा था, कहाँ जाऊंगा छोड़कर इतनी बड़ी दुनिया को जो मेरे अंदर ही बसी है हजारों वर्षों से। उन्होंने नवजीवन की राह दिखाई। उन्होंने पहले भी जाते जाते यही कहा था कि इतनी इस बड़ी दुनिया को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं सदैव यहीं रहूंगा, क्योंकि यह दुनिया मेरे भीतर बस चुकी है, आज से नहीं हजारों वर्षों से मेरे अंतर्मन में समाहित है। मैं कहाँ जाऊंगा इस दुनिया को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। आगे कवि कहते हैं, यही रहूँगा, इस मिट्टी में मिलूँगा, इस पानी में बहूँगा, इस हवा में सांस लूँगा, इस आग से खेलूँगा, इन्हीं चित्रजों पर होता रहूँगा उदय अस्त, इन्हीं शून्य में दिखूँगा खोजने पर अनर्गल वस्तुओं, और आत्मरत दुनिया से वियोग एक निरुद्धल में लिखकर एक अमिट हस्ताक्षर प्रेम। उसने एक गहरी सांस ली और भाप बनकर छिप गया फिर एक बादलों के साथ बेहद में। आगे कवि कहता है, कबीरदास जी ने उनसे जाते जाते हुए कहा कि मैं कहाँ जाऊँगा, यहीं रहूँगा, इस मिट्टी में मिलूँगा, इस मिट्टी में मिल जाऊँगा, इस पानी में बहूँगा, इस पानी में बहता रहूँगा, इस हवा में सांस लूँगा, इस हवा में सांस लूँगा, इसी आग से खेलूँगा, इसी आग से खेलता रहूँगा, और ये जो क्षितिज है इनमें प्रतिदिन उदय अस्त होता रहूँगा, इन्हीं शून्य में दिखूँगा खोजने पर अनर्गल वस्तुओं। आगे क्या कहता है कवि कि मुझे तलाश करना चाहोगे तो मैं इसी ब्रह्मांड में उपस्थित रहूँगा। कवि इतना कहकर कबीरदास ने बेकार की वस्तुओं में अपनी आत्मरत दुनिया से विमुख होकर किसी आवेश के प्रेम शब्द से कभी न मिटने वाले अपने हस्ताक्षर किए, और फिर उसने ली एक गहरी सांस और भाप बनकर छिप गया फिर एक बादलों के साथ। गहरी सांस लेकर भाप बनकर बादलों के साथ अपने बेहद अर्थात असीम अनंत संसार में खो गए। शेष प्रेम शाश्वत सत्य है जो कभी नहीं मरता, सदैव अंतर्मन में जीवित रहता है। धन्यवाद। आपकी यह क्लास होती है खत्म। इसके बाद अंतिम पंक्ति जो है, अंतिम कविता प्यार की भाषाएं जल्द पढ़ेंगे।